आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी समाज के हर तबके के लोग के लिए उनके पास अलग योजना है कि उस तरह से काम करें। तो महिलाओं में जो एक जगह है, विश्वास जगह है कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है और इस बीच अगर बात करें महिलाओं की, तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि 2005 के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है और कहीं ना कहीं महिला जो है एक कोर वोटर के तौर पर जदयू के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो चलिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में आज बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी की प्रवक्ता मधु मंजरी जी। उनसे हम जानेंगे कि आरजेडी का क्या स्टैंड है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो तो लगातार महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए हैं। जैसा कि उनका कहना है कि 2005 के बाद से महिला को एक अच्छा तवज्जो दिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं महिला जो कोर वोटर है जदयू का हमेशा से रही है। देखा जाए तो शराबबंदी हो, उसमें भी अच्छा खासा समर्थन मिला। इस पे आरजेडी का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को, सही बात है कि उन्होंने शुरू में साधा था, है ना, और महिलाएं उनके साथ थी। लेकिन समय के साथ आप देखिए कि जितनी भी योजनाएं इनके हुए, जैसे कि आप जीविका देख लीजिए, जीविका कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण का एक जरिया बना, क्योंकि महिलाएं घर का काम करने के साथ साथ बाहर का भी काम करती हैं। और उसके बाद देखिए उनका मानदेय क्या है, मानदेय नहीं मिला, और ऊपर से जब वो खुद पैसा अपना जमा कर रही थी, जमा कर करके डालती, उस पर भी उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो लगातार पूरे बिहार में जो महिलाएं हैं, जीविका की महिलाएं हैं, वो लगातार इस पर अपना स्टैंड ले रही हैं, बात कर रही हैं। और यहाँ तक कि जो महिलाएं इस पर अपनी आवाज़ उठा रही हैं, धरना दे रही हैं, उनको निकाला भी जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं महिलाओं को कहीं ना मतलब आप समझिए कि उनका शोषण हुआ है। अब जिस तरह से शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी सही में हुआ, शुरू में लगा था कि एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया गया। तो यहाँ तक देखिए कि शराबबंदी से अगर महिलाओं को जोड़ेंगे तो महिलाएं शुरू में बहुत खुश थी। जी बिल्कुल। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी बहुत खुश थी। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरा प्रशासन लग गया, शराबबंदी में लग गया, पूरा प्रशासन आपको ये मतलब शराब के पीछे लग गया, और पूरा का पूरा जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है बिहार का चरमरा गया। और वहीं पे महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार, उसके साथ अभद्र व्यवहार होता रहा। यहाँ तक कि अभी देखेंगे कि एक महिला को पैर में कांटी ठोक दिया गया। तो इस तरह से तो महिलाओं पे जो इनका था, नीतीश कुमार जी का, वो कहीं ना कहीं उनका इकबाल खत्म हो गया, महिलाओं का भरोसा खत्म हो गया। अब जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं यहाँ आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं महिला जो है एक तरह से जदयू का हमेशा से कोर वोटर रही है। एक तरफ देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से भी एक परियोजना लाई गई है, माई बहन मान योजना, जिसको लेकर के लगातार तेजस्वी यादव जो है गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसका अच्छा एक रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि महिला फिर कितना इससे जी, महिलाएं अट्रैक्ट बहुत प्रभावित है इससे। अब जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मतलब पिछला जब पूरे बिहार का दौरा किए थे, तो उनको पता चला कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी जो है आर्थिक आमदनी 6,000 है ना, कम करीब, मतलब, और बहुत लोग ऐसे हैं जो जिस घर की महिलाएं जो हैं वो खुद स्वेच्छा से कुछ खा नहीं सकते, कुछ पहन नहीं सकते, कुछ नहीं। तो उसको लेकर के एक माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाता में डायरेक्ट 2,500 रुपया जो जाएगा, इसको लेकर के आप देखें कि बिजली बिल जो है उसको लेकर के, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो है उसको एक सामाजिक सुरक्षा के तहत, जो दिव्यांग पेंशन को जो अभी 400 रुपया है उसको बढ़ा करके 1,500 रुपया करने का जो काम किया है। तो लोगों में एक उत्साह जग रहा है। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीनों में नौकरियों का भरमार जो लगातार जो काम करते रहे हैं, तो उसमें उनको लगा कि मतलब आप लोगों का, बिहार के लोगों का भरोसा जगा है कि हाँ, बिहार के लोग जो हैं कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी से लेकर के आप स्वास्थ्य विभाग में लेकर करके, टूरिज्म को लेकर के, आईटी पॉलिसी लेकर के, इस तरह से जो काम किया है, तो वो उस तरह का काम जो से है कि लोगों का भरोसा जगा है। और आज कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा करते हैं। लेकिन कहने की मुख्यमंत्री जी ने भी तो काफ़ी काम किए हैं महिलाओं के लिए। जैसे अगर बात की जाए साइकिल योजना हो गई, पोशाक योजना हो गई, या फिर जो बच्ची ग्रेजुएशन पास आउट होती है उसके लिए 50,000 रुपये राशि देने की बात हो गई, उन्होंने भी तो काम किया। लेकिन आप देखिए जो शुरू में उन्होंने किया, उसके बाद सारी योजनाएं बंद हो गई जी। और आज जो है बच्चे कहीं ना कहीं खिचड़ी या पोशाक राशि या मतलब इस पर अटक के रह गए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ है?
सरकारी स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था, जहाँ की गरीब मतलब गरीब बच्चे जाते हैं, पिछड़े समाज के बच्चे जाते हैं, उस व्यवस्था को आप देखिए। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग तो बना दी जी। गई है, बिल्डिंग क्यों ना बनाए भाई, वहाँ से भी तो उसमें आमदनी का, इनकम का जरिया है इनका। जी। लेकिन आप देखिएगा कि जिस तरह से ये है सरकारी स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था, ये है सरकारी स्कूलों का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप है। तो किनके बच्चे मतलब वहाँ जाते हैं, जी। गरीब के बच्चे। उनके साथ क्या होता है, अगर जब मतलब बच्चे जब एग्जाम देते हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, जी। तो पेपर लीक भी आप होता है तो किनका नुकसान होता है, वो बच्चे जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं, जो गरीब समाज के जी। बच्चे हैं, जो है वो जो मतलब पेपर खरीद नहीं सकते हैं, और जिनका कि सही में उनका अधिकार है, अधिकारों का जो हनन होता है वो हो रहा है लगातार इस सरकार में, अच्छा डेवलपमेंट की सरकार में। मधु जी, अभी हमारा जो टॉपिक था महिला सशक्तिकरण, जी, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो 2500 रुपए देंगे उससे महिला जो है वो सशक्त हो पाएंगी? एकदम बिल्कुल सशक्त हो पाएंगे। वही नहीं, हम लोग उस आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला है कि स्वरोजगार के लिए भी काम करेंगे, महिलाओं के शिक्षा पे भी काम करेंगे। और वो तो मतलब 2500 रुपया उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, या काम नहीं कर सकती हैं, या फिर घरेलू महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनकी बात है। लेकिन और लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए मतलब गांव की बच्चियों को गांव में ही मतलब अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए बात है। समान शिक्षा की बात करते हैं, बिजली बिल से जो लोग परेशान हो उसकी बात करते हैं। तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी समाज के हर तबके के लोग के लिए उनके पास अलग योजना है कि उस तरह से काम करेंगे। और महिलाओं के लिए भी है कि महिलाएं कैसे सशक्त होगी, बिहार की महिलाएं सशक्त होगी तभी बिहार आगे बढ़ेगा। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा, बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। क्या लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, एक तरफ महिला जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की कोर वोटर मानी जाती जी, थी, जी, आपकी परियोजना से कितना समर्थन मिलेगा महिलाओं को? नहीं, महिलाओं का आप देखिएगा कि अभी आप कहीं भी जहाँ भी जाएंगे तो महिलाओं की आबादी जो है बहुत आ रही है। जहाँ जी। भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सभा हो रहा है, तो महिलाओं में जो एक जगह है, विश्वास जगह है कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। उन्हीं के घर के बच्चों को जगह बहुत जगह नौकरियाँ मिली है, चाहे तो इस तरह से महिलाएं, जिस तरह से 2500 रुपये का माई बहन मान योजना हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो हो गया, तो इस तरह बिजली को लेकर के जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से मतलब इसको महिलाओं के बारे में सोचा है, महिलाओं का बहुत भरोसा और विश्वास है। मुझे पूरी यकीन है कि 2025 में पूर्ण बहुमत से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और बिहार का एक नया सूर्योदय होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थी आरजेडी की प्रवक्ता है मधु मंजरी जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का कितना भागीदारी होगा और कितना साथ होगा राजद के लिए। कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो महिला कोर वोटर जो है अभी तक जदयू के खेमे में हमेशा से वोट करती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट करती थी। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का जो घोषणा किया है, उसके बाद से जैसा कि अभी मधु मंजरी जी का कहना था कि हर गांव हर गली से इस चीज़ का समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये बात की गूंज उठी है कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।